सभी पुनः भगवान आदिनाथ के समूचन में बैठे हुए हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण के 25वें सर्ग में श्री जिन सहस्रनाम भगवान के 1008 नामों का गुणगान कर रहे हैं, उनका व्याख्यान कर रहे हैं। विगत 23 क्लास हो चुकी हैं। आज श्री जिन सहस्रनाम की 24वीं क्लास प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 66वें छंद के माध्यम से यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं। सभी लोग ध्यान से उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। कृति कृतार्ता सत्कृत्या कृत कृत्या कृत क्रतु नित्यो मृत्युंजयो मृत्यु अमृतात्मा मृतोद्भवा। एक बार पुनः पढ़ेंगे। कृति कृतार्था सत्कृत्या कृत कृत्या कृत क्रतु नित्यो मृत्युंजयो मृत्यो रमृतात मृतोद्भवः। यहाँ पर बता रहे हैं, हे भगवान, आप कृति अति भाग्यवान होने से कृति है। कितनी सुंदर बात बोली है। बोले सामान्यतः व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति भाग्यवान होता है जिसे मनुष्य भाव मिलता है, जिसे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है, धर्म और धर्मात्मा प्राप्त होते हैं, वह भाग्यवान होता है। लेकिन परमात्मा जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो अति भाग्यवान, विशेष भाग्यवान होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं। और अति भाग्यवान होने से वह कृति उनको कहा जाता है। दूसरा कृतार्था, बोले मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने से कृतार्थ। हम सभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से आचार्य अमृतचंद स्वामी 4 पुरुषार्थ का वर्णन कर रहे हैं। और आचार्य अमृतचंद स्वामी ही क्या, सभी तीर्थंकर भगवंत, सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी मुनि, सभी शास्त्र, सभी विद्वान इन 4 पुरुषार्थों का विशेष वर्णन करते हैं। यदि अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना है, अपने जीवन में सिद्धत्व पद प्राप्त करना है, सिद्धि मोक्ष पद को प्राप्त करना है, तो आपके लिए 4 जो पुरुषार्थ हैं, उन 4 पुरुषार्थों को करना आवश्यक है। ध्यान रखना, जीवन में व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन वह सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता है, समीचीन पुरुषार्थ नहीं करता है, वह क्रम से पुरुषार्थ नहीं करता है। और क्रम से पुरुषार्थ नहीं करने से उसे वास्तविकता में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। बोले हमें क्रम से पुरुषार्थ करना है, समीचीन पुरुषार्थ। कोई विषय भोगों के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई कषायों की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, कोई विषय वासनाओं के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई धन दौलत के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। कोई अपनी आत्मा, पहले धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष बाद में है, पहले धर्म है। धर्म है मुझे पता है, लेकिन लक्ष्य हमारा मोक्ष का होना चाहिए। हमारा धर्म तो हमारी प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, लेकिन हमारा मुकाम मंजिल क्या है,
अंतिम मंजिल तो मोक्ष है। हमारा मंजिल जो है अंतिम मुकाम पे है। जब हम लक्ष्य बनाएंगे हम्म, तभी हम जो है रास्ते पे चलेंगे, क्रम से सीढ़ी चढ़ेंगे। अन्यथा हमें दिया हमारा मुकाम ही नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है। तो कोई भी गलत रास्ते पकड़ सकते हैं। यही तो हो रहा है। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, वो कोई धन की लाइन पकड़ रहे हैं, कोई काम की लाइन पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन धर्म की जो है, पहले धर्म ही है ना, धर्म से मोक्ष मिलेगा। धर्म तो है, धर्म मैं नहीं मना कर रहा हूँ, धर्म के बिना तो मिलने नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बनाने पड़ेगा। लक्ष्य बनाएंगे धर्म, वही मैं कह रहा हूँ। लोग लक्ष्य आज बना रहे धन का, आज लक्ष्य बना रहे धर्म का, या तो धन का बना रहे हैं या स्त्री। आपने कही क्रम से, आप क्रम बताया ना, क्रम बता रहा हूँ। कोई लक्ष्य बना रहा है धर्म का, कोई लक्ष्य बना रहा है स्त्री का, विषय वासना की पूर्ति के लिए, और कोई बना रहा है लक्ष्य जो है धन का। समय प्रसाद थोड़ी है। और ये लक्ष्य बनाने से व्यक्ति जो है उसको कोई सिद्धि नहीं मिलती, कोई लाभ नहीं होते हैं, हमेशा दुखी परेशान रहता है। इसलिए जो है हमें लक्ष्य बनाना है मोक्ष का, अपनी आत्मा के हित का, अपनी आत्मा का कल्याण का। ठीक है ना। अब हमने हित बना लिया, अब हमें क्या हित बना लिया कि हमें मोक्ष जाना है या आत्मा का हित करना है। अब वो हमारे आत्मा का हित कैसे होगा, तो अब जो है सबसे पहले पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। धर्म को मार्ग पर बढ़ें, धर्म को जानें, और धर्मात्मा की जो हैं उनकी सानिध्य को प्राप्त करें। जो हमारे धर्मात्मा हैं, जो पंच परमेष्टि हैं धर्मात्मा हैं, जो वृत्ति हैं वो धर्मात्मा हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं वो धर्मात्मा हैं। तो ऐसे जो है हम धर्मात्माओं की संगति करें, धर्मात्माओं का सानिध्य प्राप्त करें, धर्मात्माओं के चरण साध में जाएं, और वहाँ जाकर के हम धर्म के बारे में जानें, धर्म के बारे में सीखें, और धर्म की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के माध्यम से हम जो है धर्म पुरुषार्थ करें, धर्म को जानें, धर्म को पहचानें, धर्म को अंगीकार करें। और जहाँ धर्म आ जाता है, धर्म आ गया, तो धर्म के माध्यम से फिर हमारे लिए क्या होगा, अर्थ मिलेगा। व्यक्ति के पास धर्म को नहीं जान पाता है, धर्म को अंगीकार नहीं कर पाता है, तो वो धन तो कमाता है, लेकिन वह धन जो है अधर्म से कमाता है, पाप से कमाता है, व्यसनों से कमाता है, राग देश आदि करके या नंबर 2 आदि के काम करके, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार करके वह क्या करता है, धन कमाता है। तो धन कमाता है लेकिन वो कमा नहीं पाता है, या कमा भी लेता है तो वह क्या होता है, उसकी बरकत नहीं होती है, वो ठहराव नहीं होता है, जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। तो इसलिए कह दिया कि भैया एक तो हम अपना लक्ष्य बनाएं, मुकाम बनाएं, और फिर हम धर्म, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करें, धर्म की क्रिया करें, धर्म की क्रियाओं के माध्यम से धर्म को प्राप्त करें, धर्म को जानें, धर्म को अंगीकार करें, और उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ करें। और अर्थ पुरुषार्थ जब आ जाता है तो निश्चित मानिए आपको काम पुरुषार्थ आपको प्राप्त होता है, स्त्री आदि का आपको लाभ होता है, और आपको एक बताया, और स्त्री लाभ होता है। और जब स्त्री लाभ होने के बाद फिर अपने जो है क्या होता है, व्यक्ति को अंत में वैराग होता है, और वैराग होकर के वह जो है मोक्ष आदि को भी प्राप्त करता है। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, उन्होंने भी यही अपने जीवन में रिसिद्धि को प्राप्त किए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से की है। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके बारे में आता है कि उनको एक साथ 3 समाचार मिलते हैं, एक साथ उनको 3 समाचार मिलते हैं कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया, रनिवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जो है क्या बोलते हैं, जो आयुधशाला में क्या होती है, चक्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो वह क्या करते हैं, अब वो विचार करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, और विचार करने के बाद कहते हैं कि सबसे पहले हमें धर्म पुरुषार्थ करना है, और धर्म पुरुषार्थ के लिए क्या करना है, आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान की पूजा करना है, सम्मोषण में जाना है,
उनके उपदेश आदि सुनना है। और यही कारण है कि सबसे पहले वो दल बल के साथ पूरी राज्य प्रजा के साथ जो है समोषण में जाते हैं, भगवान की बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी बड़ी वाणी को सुनते हैं। और उसके बाद जब वह वापस आते हैं तो जो है अब जो है, क्योंकि सबसे पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति है, जो उस राज्य को आगे संभाले, वंश को आगे चलाएगा, तो उसके लिए वह सबसे पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उसको मतलब उसकी वह खुशियाँ मनाते हैं और सभी के लिए सब पात्रों के लिए दान आदि करते हैं। और जब इस क्रिया के होने के बाद अब जो है वह क्या करते हैं, आयुधशाला में जाते हैं और वहाँ जो रत्न की होती है तो रत्न आदि की जो उनकी जो है व्यवस्था है वह उसकी पूजा अपनी जो है उसका करते हैं और उसकी युद्ध आदि करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमारे लिए कृतार्था भगवान के लिए एक नामों कृतार्थता है, मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने से कृतार्थ हैं। उन्होंने क्या कर लिया, क्रम से 4 पुरुषार्थ करके मोक्ष को पुरुषार्थ को सिद्ध कर लिया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली, सिद्धि की प्राप्ति हुई, सिद्धत्व पद की प्राप्ति हुई है, इसलिए वो कृतार्थ हैं। सत्कृत्या सभी जीवों के द्वारा समादर योग्य होने से सत्कृत, बोले भगवान जो हैं सभी जीवों के द्वारा क्या है, सभी जीवों के द्वारा आदर समादर, सबके लिए आदर, सभी उनके लिए आदर देते हैं, इसलिए वह सत्कृत हैं। और कृत समस्त कार्य कर चुकने से कृत हो चुके, बोले भगवान जो है क्या है, दोनों हाथों पर हाथ रख के बैठे हुए, क्या हो गए, हाथों पर हाथ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, अब उन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, जो भी उन्हें करना था वो सब कर लिया है। क्या कर लिया है, जो कुछ करना था सब उन्हें कर लिया, अब उन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, इसलिए वह समस्त कार्य पूर्ण कर चुकने से वह कृत हो चुके हैं। क्रतु तपस्सन रूप यज्ञ समाप्त कर चुकने से क्रतु हैं। क्या बोलिए कि उन्होंने जो है जो भी साधना करनी थी, तप करना था, वह सारा तप रूप आचरण उन्होंने कर लिया, तप रूपी आचरण रूपी यज्ञ कर लिया है। जैसे व्यक्ति जो है जो यज्ञ के माध्यम से अपनी जो है आहुति दे करके अपने कार्य की सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार यह तप रूपी आचरण के माध्यम से उन्होंने तप रूपी आचरण का यज्ञ करके वह यज्ञ समाप्त कर चुकने से वह उनका यज्ञ क्या हो गया, तप जो करना उत्कृष्ट तप किया, तप की उत्कृष्ट सीमा तक गए, मुकाम तक गए, और उसके बाद जो है जब सिद्धि की प्राप्ति हुई तो वह तप भी जो है अब उनके विराम हो जाता है, उसके लिए भी उसका, तो इसलिए वह क्रतु हैं। नित्या सदा विद्यमान रहने से नित्य है। एक अनित्य होते हैं, एक नित्य होता है। अनित्य जो होता है, जो क्षणभंगुर होता है, जो नष्ट हो जाता है, ऐसा वह अनित्य होता है। लेकिन भगवान जो है जिनका जन्म मरण हो रहा है वो अनित्य वस्तु है, जो उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही है वो है अनित्य वस्तु है। लेकिन भगवान जो हैं उनकी जो आत्मा है, उनका जो अब पर्याय है, सिद्ध पर्याय, वह जो है अब नित्य है, वह कभी नष्ट होने वाली नहीं है, इसलिए वह क्या है, नित्य है। मृत्युंजय मृत्यु के विजेता होने से मृत्युंजय, उन्होंने जो है पंडित मरण करके पंडित की साधना करके जो है मोक्ष की प्राप्ति की है, इसलिए वो मृत्युंजय। अब उनको जन्म जरा मृत्यु इन पर विजय प्राप्त कर लिए, उनको अब वह ना जन्म होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना ही मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए वो क्या हो गए, मृत्युंजय, मृत्यु के विजेता होने, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वह क्या हो गया, मृत्युंजय। अमृत्यु मृत्यु रहित होने से वह क्या है, अमृत्यु है। अमृतात्मा अमृत के समान आनंदप्रद, जैसे कोई व्यक्ति अमृत का रसपान कर लेता है तो उसे आनंद आता है, उसी प्रकार से जो भगवान की जो है भक्ति कर लेता है, भगवान की आराधना कर लेता है, भगवान जैसी साधना कर लेता है, तो वह भी अमृत के समान आनंदप्रद हो जाता है।
जैसे अमृत आनंद प्रदान करता है, वैसे ही सिद्ध भगवान आदि अनंत भगवान भी हमारे लिए आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हम सिद्धों के आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और अनंतों की जो है, जो साक्षात अनंतों की पूजा अर्चना करते हैं, और जो अनंत की जो है प्रतिरूप में जो मूर्ति प्रतिमा है, उनकी पूजा अर्चना करके भी हमें आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए अमृत के समान आनंदप्रद होने से, आत्मवान होने से, अमृतात्मा तथा अमृतोद्भव मोक्ष प्राप्ति के कारण होने से, क्या है, जो अनंत भगवान होते हैं, जिन्होंने घाती आदि कर्मों को नष्ट कर दिया है, और ऐसे जो है वह केवली भगवान जो है क्या होते हैं, अब उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह कारण होने से अमृतोद्भव, क्या है, अमृतोद्भव कथ्यते, कहे जाते हैं। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। भावार्थ, हे भगवान, आप अति भाग्यवान होने से, कृति मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने से, कृतार्थ सभी जीवों के द्वारा समाधार योग्य होने से, सत्कृत समस्त कार्य पूर्ण कर चुकने से, कृत तपश्चरण रूप यज्ञ समाप्त कर चुकने से, कृतु और सदा विद्यमान रहने से, नित्य मृत्यु के विजेता होने से, मृत्युंजय और मृत्यु रहित होने से, अमृत्यु और अमृत के समान आनंदप्रद आत्मवान होने से, अमृतात्मा तथा मोक्ष प्राप्ति के कारण होने से अमृतोद्भव कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है 66वें नंबर का जो है दुआ हुआ, छंद हुआ। अब यहाँ पर जो है 67वें नंबर जो है छंद के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मे ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवा, महाब्रह्म पतिर्ब्रह्मो महाब्रह्म पदेश्वरा। एक बार पुनः पढ़ेंगे। ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मे ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवा, महाब्रह्म पतिर्ब्रह्मो महाब्रह्म पदेश्वरा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हे भगवान, आप ब्रह्मनिष्ठ, क्या है, ब्रह्मनिष्ठ शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित होने से, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मीश आत्मा, निष्ठ माने जो है उसमें अवस्थित होने से, जो आत्मा के शुद्ध आत्मा के स्वरूप में, अशुद्ध आत्मा नहीं, क्योंकि सामान्यतः संसारी जीव जो हैं उनकी जो है अशुद्ध आत्मा है, क्योंकि कर्म से सहित हैं, और कर्मल से सहित होने से वह क्या होती है, अशुद्ध की श्रेणी में आ जाती है। व्यवहार से हम उसको अशुद्ध कहते, वास्तव में देखा जाए तो वह शुद्ध है, और शुद्ध वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती है, लेकिन व्यवहार से उसमें मल लगा हुआ है, कर्म रूपी मल लगा हुआ है, कर्म रूपी रज लगा हुआ है, तो इसलिए उसको अशुद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ बोला है ब्रह्मनिष्ठा, जो शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित होने से वह ब्रह्मनिष्ठ हैं। परम ब्रह्म, उत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप होने से, क्या होने से, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप होने से, आत्म स्वरूप होने से परम ब्रह्म है, परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। ब्रह्मात्मा, परमात्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप होने से ब्रह्मात्मा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ लिखा है, समाधि शतक नाम का ग्रंथ लिखा है, और वहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार की आत्मा कही हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा, जो बाह्य रूपी पदार्थों में लगी रहती है, बाह्य पर पदार्थों में इसका जो है स्नेह रहता है, मोह रहता है, लगाव रहता है, दिन रात उसी में ही लगी रहती है। तो ऐसी वह बहिरात्मा होती है, और बहिरात्मा कोई मिथ्या दृष्टि का है, और ऐसी आत्मा अनंत संसार तक भ्रमण करती रहती है। दूसरी आत्मा है अंतरात्मा, जो धर्म ध्यान में ली रहती है, धर्म की क्रियाएं आदि करती हैं,
धर्म और धर्मात्मा में उनको जो है क्या लगाव रहता है, जो अपने आत्म कल्याण के आत्महित के लिए प्रयास करते हैं, वह अंतरात्मा है। जो व्रत नियम संयम को धारण करती है, ऐसी वह आत्मा जो है वह अंतरात्मा है। और परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जो कर्मल से रहित आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ऐसी वह जो आत्मा है और उसमें जो लीन होते हैं वह परमात्मा होते हैं। उनको ही ब्रह्मात्मा भी कहते हैं। ब्रह्म संभवा, शुद्ध आत्म की प्राप्ति से ब्रह्म संभव है। क्या कर लिया? जिन्होंने शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली है, तो इसलिए बोले ब्रह्म संभव। बोले आत्मा के लिए कोई बात असंभव नहीं है। यदि आत्मा सम्यक पुरुषार्थ करे तो वह सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो सकती है, सिद्धत्व पद को भी प्राप्त करती है, कर्मों को क्षय कर सकती है। और आत्मा यदि आत्मा असमीचीन जो है प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है, तो वह कर्मों से बंध भी जाती है और उससे जो है जो अनंत भौतिक संसार में भटकती रहती है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्म संभवा, इसलिए आत्मा के अंदर पूरी शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकती है। बोले आत्मा चाहे तो अच्छे कार्य करके, तप तपस्या करके मोक्ष जा सकती है, और आत्मा चाहे तो पाप आदि में से लिप्त होकर के साथ में नरक आदि निगोध अवस्था में भी जा सकती है। तो इसलिए ब्रह्म संभवा, शुद्धात्म की प्राप्ति में जो जिसके लिए संभव है वह ब्रह्म संभव है। महाब्रह्मपति, महान आत्मा, जो पंच परमेष्टि आदि की महापुरुषों की आत्मा है, जो मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, महाव्रतों को धारण करते हैं, वह आत्मा महान आत्मा होती है। तो महान आत्मा गणधर आदि मुनींद्रों के स्वामी होने से महाब्रह्मपति, क्या बोल दिया? जो महान आत्मा कौन है? जो गणधर आदि, जो गणधर हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, ये जो है इन सब के जो है मुनींद्रों के स्वामी होने से क्या है? महाब्रह्मपति कहा जाता है। और ब्रह्मोट, केवल ज्ञान के अधिपति होने से ब्रह्मोट, तथा महापद में महा जो है ब्रह्म पदेश्वर, क्या है? महाब्रह्म, महान जो आत्मा है, ऐसी पदेश्वर कौन है? सिद्ध और अरहंत, जो अवस्था के स्वामी होने से, जिन्हें हम अनंत भगवान को हम सकल परमात्मा कहते हैं, जो शरीर से होते हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो 46 मूल आदि के धारी होते हैं, ऐसे जो है सकल परमात्मा होते हैं अनंत भगवान। और दूसरे जो है जो निकल परमात्मा, जो शरीर से रहते हैं, 8 कर्मों से रहते हैं, 8 गुणों से रहते हैं, जो सिद्धालय में विराजमान है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, ऐसे वह महान परम महाब्रह्म पदेश्वर महान आत्मा कहलाती हैं। ऐसे अनंत और सिद्ध अवस्था के स्वामी होने से महाब्रह्म पदेश्वर कथते कहे जाते हैं। ऐसा में जाना चाहिए। भावार्थ, हे भगवान आप कैसे हैं? शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित होने से ब्रह्मनिष्ठ हैं। क्या है? जो भगवान परमात्मा आदि होते हैं वो अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हैं। क्या है? एक अनवस्थित हैं, मतलब आज यहाँ बैठे, कल यहाँ, कल वहाँ सोच रहे, आज ये सोच रहे, लेकिन वो शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित हैं। और होने से क्या? अवस्थित होने से ब्रह्मनिष्ठ हैं। उत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप होने से परम ब्रह्म हैं। परमात्म स्वरूप होने से ब्रह्मात्मा हैं। शुद्धात्म की प्राप्ति होने से, शुद्धात्म की प्राप्ति से वो परम संभवा हैं। और महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, तो ऐसी महान आत्मा गणधर आदि मुनींद्रों के स्वामी होने से महाब्रह्मपति, केवल ज्ञान के अधिपति होने से ब्रह्योट क्या है? केवल ज्ञान के अधिपति होने से जो है वह योट, तथा अनंत व सिद्ध अवस्था के स्वामी होने से जो है महाब्रह्म पदेश्वर कहे जाते हैं।
ऐसे अनेक अनेक हमारे जो है आत्माओं के विशेष लक्षण, विशेष जो है उनके गुण होने से वह अनेक प्रकार से वह आत्मा जो है कही जाती है। इस प्रकार से हमें भगवान के उन अनेक अलग अलग नामों के माध्यम से उनके हम अलग अलग विशेषताओं, गुणों और उनके अर्थों को हम जान रहे हैं और जान करके उनका हम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जीवन में भी वही उपलब्धि हो, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि हो और सिद्धि की प्राप्ति हो और हमारी आत्मा वह बहिरात्मा से हटकर अंतरात्मा और अंतरात्मा से भी और ऊपर हटकर परमात्मा बने, श्रेष्ठ बने। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। यहाँ पर हमने जो है आत्मा के बारे में जो है विशेष जाना। अब यहाँ पर जो है 68वें जो है छंद के माध्यम से यहाँ पर और भी बता रहे हैं भगवान के गुणों के बारे में। क्या बोल रहे हैं? सुप्रसन्ना प्रसन्नात्मा ज्ञान धर्म दम प्रभु प्रसमात्मा प्रशांतात्मा पुराण पुरुषोत्तमा। एक बार पुनः इसको दोहराएंगे। सुप्रसन्ना प्रसन्नात्मा ज्ञान धर्म दम प्रभु प्रसमात्मा प्रशांतात्मा पुराण पुरुषोत्तमा। तो यहाँ बोल रहे हैं, हे भगवान आप सुप्रसन्ना, सदा आनंद स्वरूप रहने से सुप्रसन्न। सामान्यतः व्यक्ति जो है सामान्यतः व्यक्ति जो है क्या होता है, कभी प्रसन्न हो गया, कभी उदास हो गया, कभी खिला हुआ चेहरा, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। लेकिन भगवान हमेशा एक से रहते हैं, सदा आनंदमय, आनंद मग्न, आनंद में लीन, आत्म आनंद, आत्मा के जो स्वरूप के आनंद में वह लीन रहते हैं। तो इसलिए सुप्रसन्ना, क्या बोले, सु अच्छे रूप में, विशेष रूप में, सु जो है प्रत्यय जो है लगा हुआ है और सु में विशेषता आ जाती है, सुप्रसन्न। तो जो विशेष आनंद स्वरूप हैं, विशेष क्या है, आनंद स्वरूप होने से सुप्रसन्न है। प्रसन्न आत्मा और कसायों की मलिनता से रहित व्यक्ति एक प्रसन्न होता है जहां पर उसकी कसाय छिपी होती है, चाहे वो क्रोध कसाय हो, चाहे वो मान कसाय हो, चाहे वो मायाचारी हो, चाहे लोभ कसाय हो। एक व्यक्ति दिखाने के लिए हंसता है, एक दूसरों के उपहास के लिए हंसता है, एक दूसरे व्यक्ति के जो दुखों, दूसरों के कष्टों में भी हंसता है, एक दूसरे व्यक्ति के जो है प्रसन्नता में हंसता है। लेकिन जो है इनमें सब में अंतर है। लेकिन जो परमात्मा जो है प्रसन्न आत्मा है, कैसे है, जो कसायों की मलिनता रहे, जहां पर कसाय रहेंगी वहां आत्मा में कष्ट पीड़ा रहेगी, और जहां कसाय समाप्त हो गई तो वहां पर क्या हो जाती है, प्रसन्न आत्मा। आप देखिए एक व्यक्ति जो है प्रसन्न है, क्या है, कोई बच्चा है और बच्चा जो है जो उसे चाहता है वो मिल जाता है तो सामान्यतः प्रसन्न रहता है, क्या रहता है, प्रसन्न मुद्रा, सोम मुद्रा थी। और यदि ना मिले तो वह गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ भगवान के लिए ना कोई वस्तु चाहिए है, मिले या ना मिले उन्हें उससे, क्योंकि जो वस्तु की चाह आदि रहती है वो तब तक रहती है जब तक व्यक्ति कर्म से सहित है। जैसे कर्म से रहित हो जाता था उसे सब कुछ जो भौतिक क्या पारमार्थिक जो है वस्तुएं प्राप्त, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर आदि की प्राप्ति हो जाती है और कसाय रहित हो जाती है। तो इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है, तो इसलिए उनको कसाय नहीं रहती है। इसलिए कसाय की मलिनता रहित होने से सुप्रसन्न आत्मा कहलाती है। ज्ञान धर्म दम प्रभु कैसे हैं, बोले केवल ज्ञान, तपस्चरण या इंद्रिय निग्रह के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभु है। क्या बोले, भगवान कैसे हैं, केवल ज्ञान से सहित हैं
और तपस्ण व इंद्रिय निग्रह के स्वामी होने से वह क्या है, दम प्रभु। इन्होंने जो है तप के माध्यम से जो है अपने विकारों को, इंद्रियों को जो है दमन किया है, तो इसलिए दम प्रभु। दम सम दम क्या होते हैं, सम, जो हमने कर्मों को समन कर दिया, दम माने दमन कर, इंद्रियों दमन कर दिया। तो ऐसे जो है केवल ज्ञान तपस्ण व इंद्रिय निग्रह के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभु प्रसमात्मा क्रोधादि रहित होने से प्रसमात्मा है। क्रोध से क्या है, क्रोध से रहित होने से जो है प्रसमात्मा है। प्रशांत आत्मा जो अति शांत, विशेष रूप से शांत हैं, अतिशय रूप से शांत हैं, ऐसी आत्मा होने से जो है और प्रशांत आत्मा, मतलब ये प्रशांत रूप है, भगवान का प्रशांत रूप है, प्रशांत मुद्रा है, गुरुओं की हमारे प्रशांत मुद्रा है। तो ऐसी वह अति शांत आत्मा होने से वह प्रशांत आत्मा है। तथा पुराण पुरुषोत्तम सलाका पुरुषों में श्रेष्ठ होने से, जो 63 सलाका पुरुष होते हैं और उन 63 सलाका पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है कौन है, तीर्थंकर। कौन है, तीर्थंकर है, क्योंकि तीर्थंकर जो है नियम से मोक्ष जाते हैं। चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, तीनों गति हैं। बलभद्र हैं, वह जो है स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं, लेकिन नरक नहीं जाएंगे। नारायण और प्रतिनारायण जो है वह नियम से नरक ही जाते हैं। तो ऐसे जो है जो सलाका पुरुषों में क्या है, जो श्रेष्ठ होने से पुराण पुरुषोत्तम हैं, कथ्यते कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उसको कहा गया है। भावार्थ यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान, आप सदा आनंद स्वरूप होने से सुप्रसन्न, कसायों की मलिनता रहित होने से सुप्रसन्न आत्मा, केवल ज्ञान तपस्ण व इंद्रिय निग्रह के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभु और क्रोध आदि रहित होने से प्रसमात्मा और अति शांत आत्मा होने से प्रशांत आत्मा तथा सलाका पुरुषों में श्रेष्ठ होने से पुराण पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इस प्रकार से जो है 68 जो है छंद हुए और यहाँ पर जो है इति इष्टविष्टादि शतम, तीसरा जो है अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हमने जो सहस्र नाम